हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर नंबर 1 और इसमें हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें 2009 में जो क्वेश्चन पेपर आया था करेंगे। तो 2009 में दो सेट में दो पेपर आए थे, सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2, और इसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यकुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशाली सिद्ध होती है? प्रौद्योगिकी का ज्ञान, 1 प्रौद्योगिकी का ज्ञान, 2 अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, 3 विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान, 4 विषय का अधिकार। इसमें से कौन कौन से ऑप्शन है? 1 ए है 1 एंड 3, बी 2 एंड 3, सी है 2, 3 एंड 4, डी है 2 एंड 4। तो प्रभावशाली अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में सबसे प्रभावशाली कार्यकुशलता है कि अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहिए, 2 विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए और विषय का अधिकार होना चाहिए, यानी सी 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2, अध्यापक का प्रारंभिक कार्य है? ए विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना, बी विद्यार्थियों के शारीरिक स्तर को ऊंचा करना, सी विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना, डी विद्यार्थियों में मूल्य पद्धति भरना। अध्यापक का प्रथम कार्य है कि वह विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना। आंसर है सी, यानी पूर्ण रूप से विद्यार्थियों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 3, सूक्ष्म माइक्रो अध्यापन अधिक प्रभावशाली है? ए अध्यापन अभ्यास की तैयारी के दौरान, बी अध्यापन अभ्यास के दौरान, सी अध्यापन अभ्यास के बाद, डी प्रत्येक समय। अभ्यास की तैयारी के दौरान, क्योंकि सूक्ष्म अध्ययन अध्यापन अभ्यास की तैयारी के दौरान अधिक प्रभावशाली है। भावी शिक्षकों की तैयारी के लिए उन्हें सूक्ष्म शिक्षण विधि से अवगत कराया जाता है। बीएड की पढ़ाई कर रहे छात्रों से पढ़ने के तरीके बताए जाते हैं, इसलिए जो सूक्ष्म विधि है वह अध्यापन अभ्यास की तैयारी के दौरान सबसे अधिक प्रभावशाली है। ए विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? ए आदर्शवादी दर्शन, बी करुणा, सी अनुशासन, डी मनोरंजक। जो विद्यार्थी है अध्यापक के आदर्शवादी को दर्शन को सबसे अधिक पसंद करते हैं, अतः अध्यापक को एक आदर्श चरित्र का होना आवश्यक है जिसके अनुसरण विद्यार्थी भी कर सके। आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा अधिक अंतरक्रियात्मक और विद्यार्थी उन्मुख केंद्रित है? ए संगोष्ठी, बी वर्कशॉप, सी व्याख्यान, डी समूह चर्चा। विद्यार्थी उन्मुख केंद्रित है समूह चर्चा। समूह चर्चा में आप अपने विचार अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, अन्य लोगों के विचारों से परिचित हो सकते हैं, अपनी रुचि के चर्चा समूह में शामिल होकर सार्थक चर्चा में भाग ले सकते हैं या स्वयं भी ऐसे मुद्दों और विषयों को चर्चा में लाने की पहल कदमी कर सकते हैं। इसीलिए आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 6, यह सेट नंबर 2 है, 2009 का सेट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6, लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित नहीं होना चाहिए? ए
भाषीय अभिव्यक्ति पर, बी तार्किक प्रस्तुति पर, सी जो पढ़ाया गया है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता, या डी विषय का परिज्ञान। आंसर है सी जो पढ़ाया गया है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता। आप कितना भी लिखित सामग्री का अध्ययन करें, जब तक उसको प्रस्तुति नहीं कर पाते हैं तब तक लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन नहीं होता। अतः लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन जो पढ़ाया गया है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? ए शिक्षण को मनोरंजक बनाने के लिए, सीमा में पढ़ाना, सी विद्यार्थियों के ध्यानाकर्षण के लिए, डी विद्यार्थियों को सतर्क करने के लिए। जो शिक्षक है शिक्षण सामग्री का प्रयोग विद्यार्थियों की समझ की सीमा को बढ़ाने के लिए करते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावपूर्ण तथा रोचक बनाता है ताकि विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ सके, को बढ़ाया जा सके। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सीखने वालों को अन्योन्य क्रिया में अधिक स्वतंत्रता देती है? ए फिल्म का उपयोग, बी छोटे समूह में चर्चा, सी विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, और डी टीवी पर देशव्यापी कक्षा प्रक्रिया का अवलोकन। आंसर है बी छोटे छोटे समूहों में चर्चा एक उपयुक्त विधि है, क्योंकि इस विधि में अधिगमकर्ता को अधिक से अधिक स्वतंत्रता और समय मिलता है कि वह अपने विचार को रख सके, इसीलिए छोटे समूह में चर्चा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, अभिवृत्ति संकल्पना कौशल तथा ज्ञान उपज है। ए सीखने की प्रक्रिया का, बी शोध का, सी वंशानुगतता का, या डी व्याख्या का। आंसर है ए सीखने का, क्योंकि सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने को वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। आंसर है ए सीखने की प्रक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 10, हम कारक विश्लेषण का उपयोग करते हैं। ए दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए, बी प्राकल्पना का परीक्षण करने के लिए, सी दो चरों के बीच अंतर जानने के लिए, डी बहुत से चरों के बीच अंतर जानने के लिए। कारक विश्लेषण का उपयोग बहुत से चरों के बीच अंतर जानने के लिए किया जाता है। आंसर है डी